इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, बिंदु प्रदेश टीवी में एक बड़ी तस्वीर सामने आ रही है। जिस तरीके से लगातार 2 दिनों से देखा जा रहा था पत्रकारों का पुलिस के खिलाफ कहीं ना जिस तरीके से जाति किया गया था, गुंडारूपी दृश्य का विरोध किया जा रहा था, फर्जी एफआईआर को लेकर के समस्त पत्रकार बंधु मऊगंज कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने आम अनशन पर थे। लेकिन वो तस्वीरें आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, पूरी तरह से मामला नया मोड़ ले लिया है। तस्वीरों पर आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से नईगढ़ी थाने में मऊगंज के विधायक प्रदीप पटेल पहुंच रहे हैं और उस तस्वीर पे आपको देखने साफ मिल रहा है किस तरीके से अड़े हुए हैं अपनी गिरफ्तारी को लेकर के, पूरी अपनी मांग को लेकर। जिस तरीके से सुनने में आया सूत्रों से हमारी जो खबर आ रही थी उसमें साफ तौर पर जिक्र हो रहा था कि मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल को आका के रूप का जो दर्जा दिया गया था जगदीश सिंह ठाकुर यानी नईगढ़ी थाना प्रभारी के द्वारा, उसको लेकर के कहीं न कहीं से अपनी गिरफ्तारी देने को नईगढ़ी पहुंचे हैं। लेकिन देख सकते हैं पूरी तस्वीरें आप, पूरे सड़कों में किस तरीके से पत्रकारों का जो पीछे की जो गाड़ी है उससे कवरेज लिया जा रहा है, थाने में प्रवेश की तस्वीरें। लेकिन एक दूसरी तस्वीर यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर पत्रकार साथियों का आमरण अनशन शुरू है, लेकिन आमरण अनशनकारियों की तबीयत किस तरीके से खराब हो रही है वो भी आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। देख सकते हैं 2 दिनों से तस्वीरें लगातार आमरण अनशन के रूप में बिना खाए पिए यहाँ पर तमाम पत्रकार साथी आप देख सकते हैं, यही वो मिथिला त्रिपाठी हैं जिनके ऊपर गुंडा रूपी फिल्मी स्टाइल का जो शूटिंग होना चाहिए वो दृश्य हकीकत में दिखाया गया था, वो भी अपने थाने क्षेत्र से बाहर आकर के एसपी कार्यालय के ठीक सामने। कैसी तबीयत भैया? आपको जानकारी है आपके समर्थन में मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल भी आए और गिरफ्तारी भी देने गए हैं, जानकारी मिली? जानकारी मिली है, आए थे यहाँ पर, मिले हैं। और मुझे हर जनप्रतिनिधि से यही उम्मीद है कि पत्रकार किसी एक दल किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं होता है, हर लोगों से, हर जनप्रतिनिधि, हर नेता से यही उम्मीद है। और मैं अब क्या कहूँ, ज़्यादा कुछ हमारे बाकी ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से हालत पूरी तरह से खराब है। लेकिन आपको दोनों तस्वीरें आप दिखाने का प्रयास कर रहे हो, एक तस्वीर ये है और दूसरी तस्वीर नईगढ़ी थाने की है। हालांकि सूत्रों से जो जानकारी प्राप्त हो रही है वहां पर देखा जा रहा है कि नईगढ़ी थाना प्रभारी जगदीश ठाकुर के समर्थन में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष मध्य प्रदेश और वर्तमान देवतला विधायक गिरीश गौतम के जो समर्थक हैं वो भी थाना प्रभारी के बचाव में कहीं न कहीं थाना के बाहर पहुंच चुके हैं। हालांकि देखेंगे यहाँ पर काफी पत्रकार साथी हैं, लेकिन फिलहाल क्या स्थितियां हैं? विधायक जी का भी यहाँ पर आना हुआ था सर, क्या कुछ उन्होंने कहा और क्या कुछ आप लोग को समझाइश देके गए हैं? उन्होंने तो कहा कि हम आपके साथ हैं और इसके लिए वो गिरफ्तारी देने गए हैं नईगढ़ी क्षेत्र में। तो चलिए पहले आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ किस तरीके से विधायक प्रदीप पटेल का यहाँ पर आना होता है और आने के बाद में क्या कुछ उनका कहना होता है। आप नईगढ़ी थाने पहुँचे हैं, क्या मांगे हैं और किस लिए पहुँचे हुए हैं? नहीं, कोई मांग नहीं है। एक पत्रकार हैं, उनको मऊगंज कलेक्ट्रेट से ले आए थे यहाँ थाने के जो प्रभारी टीआई हैं, उन्होंने उनको रास्ते में लिया। मैंने फ़ोन से बात करना चाहा, फ़ोन से बात नहीं हुई। बाद में पता चला कि वो ये कहते हुए कि भाई अगला नंबर हमारा है, कौन सा मुकदमा हमारे ऊपर ऐसा है, उसी के लिए मैं आया था कि भाई अगर मेरी कोई बात है तो घसीट के क्यों लाना, मैं खुद गिरफ्तारी देने आ रहा हूँ, मैं यहाँ आ गया हूँ। देखते हैं वो कोई अगर अपराध है कि नहीं है कि क्या है, क्यों उन्होंने ऐसा बोला, देख पढ़ के दिया हूँ, देखते हैं। बात हुई थाना प्रभारी से आपकी? वो तो है नहीं यहाँ। आपने आवेदन दिया तो क्या कहा? अभी आवेदन दिया है, बातचीत करेंगे, उसका जवाब आएगा, फिर देखते हैं। कब तक थाने में ऐसे बैठे रहेंगे? जब तक हमारा कहीं मान लो रास्ते में कोई घसीट ले, पत्रकारों को घसीट सकते हैं, तो मैं कैसे तो अपना निराकरण करके जाऊँगा। आपकी सरकार है, आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बाद विधायक हैं, इसके बाद अपने मुकदमे जानने के लिए आप थाने में दायित्व बनता है कि मैं थाने में आकर पूछूँ सरकार, इसीलिए मैं पूछ करके करूँगा। पूरी तस्वीरें सुना, लेकिन तमाम कई यहाँ पर प्रतिनिधि आए, कई यहाँ पर समाज सेवी आए, कई पत्रकार साथियों का आना जाना हुमूड़ यानी यहाँ पर आना जाना लगा रहा। लेकिन इसके साथ में ही ग्रामीणों तक की भी यहाँ पर पीड़ा देखने को मिली। लेकिन ये तमाम पत्रकार साथी अपनी ही पीड़ा से परेशान, उन जितने भी पीड़ाएं होती हैं जिनके लिए निस्वार्थ भावना से ये खबरें उठाया करते थे, वो खबरें पूरी तरह से बंद कर दी हैं। सर, इस पूरी जो व्यवस्था रही है, आप लोग को 2 दिन को आमरण अनशन चला, आमरण अनशन में भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, केवल मिली अगर तो एक वर्तमान विधायक यहाँ मऊगंज, और वहीं पर विपरीत परिस्थितियों में अगर देखा जाए तो आप लोग को साथ देने के बजाय ये भी सूत्र से जो जानकारी मिल रही है कि नईगढ़ी थाने में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष यानी वर्तमान
देवतलाव विधायक गिरीश गौतम के समर्थक वहां पर जगदीश ठाकुर के बचाव में आ गए हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, आज चौथा स्तंभ खतरे में है और ये सरकार चाहती है कि मुकदमा करके, मारपीट करके पत्रकारों का गला दबाया जाए, पत्रकारों की आवाज़ दबाई जाए और इनके अगर पक्ष में लिखें तो बहुत अच्छे हैं। तो इस तरह से मऊगंज में शुरुआत हुई है पत्रकारों के साथ और मैं पूरे प्रदेश के पत्रकार साथियों से चाहूँगा कि इस लड़ाई में शामिल हों और ऐसी पुनरावृत्ति कहीं और पत्रकार साथी के साथ न हो, क्योंकि हम लोगों का काम है लिखना। अगर सच्चाई लिखते हैं तो उसमें बुरा क्यों लगता है? आप लोग जब पैसा लेते हो, एक पत्रकार साथी कहते हैं कि पैसा लेने का आरोप लगा है, तो विज्ञापन एक ही हमारा वो है कि विज्ञापन हम लेते हैं। लेकिन आप जब कितने भ्रष्ट पुलिस अफसर हैं, अधिकारी हैं, कितने टेप हुए हैं इसी मऊगंज में और कई जगह टेप हुए हैं, पैसे लेते हैं, उनके ऊपर मुकदमा कायम क्यों नहीं होता? क्या है आपके पास आईडी है, आपके पास कानून है तो किसी को का मुकदमा कायम कर दोगे, किसी को थाने में बंद कर दोगे? इस तरह से बहुत निंदनीय है। आज हम लोग 2 दिन से लगातार धरने पर बैठे हैं, सब लोगों का समर्थन मिल रहा है और ये आर पार की लड़ाई लगता है कि मऊगंज से शुरुआत होगी और मऊगंज से ही ख़त्म होगी, क्योंकि अगर पत्रकार साथियों के ऊपर ऐसा हुआ तो फिर ये बर्दाश्त नहीं होगा। हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, इसका निर्णय लेके ही उठेंगे। वर्तमान विधायक समर्थन में आए हैं, एक विधायक पता चला है कि उधर दूसरे समर्थन में है, तो इस तरह बहुत निंदनीय है। सबको हमने सबकी खबर चलाई है, सब जो जैसा विकास कार्य किया है, जैसा किया है उसके साथ हम लोग हमेशा रहते हैं। लेकिन जो इस तरह दुर्भावना से या बदले की भावना से हम लोगों का सहयोग नहीं कर रहे हैं या कुछ और राजनीति कर रहे हैं, जो मज़े ले रहे हैं, उनके लिए बड़ी चुनौती है। उनके लिए मैं संदेश देना चाहता हूँ अपने साथियों को भी, अपने बिरादरी को भी, कि अगर मज़ा ले रहे हो तो मज़ा तुमको भी किसी दिन मिलेगा। अगर हमारे साथ नहीं आए तो ये मज़ा किसी दिन तुमको भी मिलेगा और इस लड़ाई में सबको आना चाहिए। तो ये तमाम तस्वीरें हैं, दोनों तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। एक तरफ की स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो किस तरीके से यहाँ पर मऊगंज में जितने भी अनशनकारी है किस तरीके से हालत खराब है। हालत खराब के बावजूद भी मरण अनशन की स्थितियों में है। भले ही डॉक्टर की यहाँ पर जांच टीम आती है, लेकिन कुछ भी अभी तक प्रशासनिक अमले में हलचल नहीं देखी जा रही है। लेकिन एक जो बड़ी तस्वीर आपको बता रहा हूँ, मऊगंज विधायक के द्वारा इनके से गिरफ्तारी देने की जो बात होती है, नईगढ़ी थाने में दी जाती है, वहाँ पर वो पहुँचते हैं लेकिन गिरफ्तारी उनकी होती नहीं है। गिरफ्तारी ना लेने का बात किया जाता है, लेकिन वहीं पर जगदीश ठाकुर के ऊपर जहाँ पर कार्रवाई की जैसे सुगबुगाहट होती है, उनके पक्ष के रूप में जो सूत्रों से खबर मिल रही है, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम यानी देवतलाव वर्तमान विधायक के जो समर्थक होते हैं वो भी बचाव में पहुंच रहे हैं। लेकिन क्या पूरी तस्वीर है यहाँ की, इस पर क्या कुछ कहना होता है, आप कमेंट बॉक्स बताना न भूलें। हम देते हैं विदा, बहुत धन्यवाद, जय हिंद।